ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया कि मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई और वहीं कांग्रेस ने इसे हाथों हाथ लपक करके मोदी सरकार पर जम करके हमला बोलने का काम कर रही है। मैं बताऊंगा जैक डोर्सी ने ऐसा क्या कुछ कह दिया है कि मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी का बयान आया है। जैसे ही उनका बयान सामने आया, भारत की राजनीति गर्म हो गई। कांग्रेस पार्टी ने हाथों हाथ लपक लिया तो वहीं भारतीय जनता पार्टी सरकार के कई मंत्रियों को बयान जारी करना पड़ा और मंत्रियों ने कहा जैक डोर्सी गलत बोल रहे हैं, भारत सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। दरअसल हुआ क्या था कि जब किसान आंदोलन भारत में यानी दिल्ली में चल रहा था तो जैक डोर्सी ने कहा कि उस वक्त भारत सरकार ने उन्हें धमकी दिया था। धमकी देते हुए कहा कि आप जो है कि तमाम अकाउंट्स को ब्लॉक कर दीजिए, नहीं तो ट्विटर को बैन कर दिया जाएगा। मैं आपको बीबीसी की एक खबर दिखा रहा हूं, आप देखिए। ट्विटर के संस्थापक जैक डोर्सी ने कहा भारत सरकार ने दी थी धमकी और मोदी सरकार ने अब जवाब दे दिया है। ट्विटर के संस्थापक और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि भारत में किसान आंदोलन के दौरान सरकार ने उन्हें ट्विटर को बंद कर देने की धमकी दी थी। जैक डोर्सी ने दावा किया कि उनसे भारत के कई ऐसे पत्रकारों के अकाउंट को बंद करने के लिए कहा गया था जो सरकार के आलोचक थे, यानी आप सरकार की आलोचना करेंगे तो आपके ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। जैक डोर्सी के बयान को मैं कोट कर रहा हूं। एक तरह से हमसे कहा गया कि हम भारत में ट्विटर को बंद कर देंगे, आपके कर्मचारियों के घरों पर छापे मार देंगे जो उन्होंने किया, हम आपके ऑफिस बंद कर देंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे। ये भारत में हो रहा था जो लोकतांत्रिक देश है। आप सोचिए कितना बड़ा आरोप मोदी सरकार पर जैक डोर्सी ने लगाया है। और जैसे ही बयान सामने आया, भारत की राजनीति गर्मा गई। सूर्य प्रताप सिंह रिटायर्ड आईएएस है, मैं इनका ट्वीट आपको दिखा रहा हूं। इन्होंने लिखा मदर ऑफ डेमोक्रेसी की सच्चाई को एक्सपोज किया है जैक डोर्सी ने। पब्लिसिटी के बल पर लोकतंत्र की आड़ में पनपती तानाशाही को अब सारी दुनिया समझ चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी का ट्वीट आया है। विश्व पटल पर खुल रही भाजपा सरकार की पोल। ट्विटर के पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने बताया कि केंद्र सरकार किसान आंदोलन के समय ट्विटर पर भाजपा सरकार की आलोचना वाले कंटेंट को ना दिखाने का दबाव बनाती थी, साथ ही भारत में उनके दफ्तरों पर छापे मारने की धमकी देती थी। शर्मनाक, भाजपा सरकार अपनी तानाशाही सोच का प्रदर्शन करके पूरे विश्व में भारत के लोकतंत्र का अपमान कर रही थी। वहीं श्याम मीरा सिंह का ट्वीट आया है। ट्विटर कंपनी के पुराने हेड जैक डोर्सी ने कहा मोदी सरकार ट्विटर कंपनी पर प्रेशर डालती थी ताकि किसान आंदोलन और सरकार की आलोचना वाले कंटेंट को ना दिखाया जाए और ऐसा ना करने के बदले भारत स्थित ट्विटर के दफ्तरों पर छापे मारने और बंद करने की धमकी देते थे। मुझे याद है, मैंने बाकायदा कवर किया था। साउथ दिल्ली के लाडोसराय में ट्विटर का ऑफिस हुआ करता था, पता नहीं इस वक्त है या नहीं है। उस वक्त ट्विटर के ऑफिस पर छापेमारी भी की गई थी और तमाम जो वर्कर थे वे लोग घर से काम करने लगे थे और जो वक्त था कोरोना का वक्त था और तमाम लोगों के जो है कि रिएक्शंस आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया है जब हमारे किसान अपने हक के लिए दिल्ली की सीमाओं पर बैठे थे, जब वो सर्दी गर्मी बरसात झेलते हुए अपने प्राण त्याग रहे थे, तब दिल्ली में बैठा डरपोक तानाशाह उनकी खबरों को दबाने में लगा था। वह ट्विटर को धमकियां भिजवा रहा था कि किसान आंदोलन को दिखाया तो दफ्तर बंद करवा दूंगा, छापे मरवाऊंगा। सनद रहे इस आंदोलन में 733 किसान शहीद हो गए और तानाशाह इनकी लाशों पर अपनी छवि चमकाने में
लगा रहा। आप सोचिए कांग्रेस पार्टी किस तरीके से अटैक कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। इसके अलावा देखिए जो कांग्रेस की फायर ब्रांड प्रवक्ता हैं उनका भी बयान सामने आया। सुप्रिया सुलेत ने कहा, ट्विटर के फाउंडर और पूर्व सीईओ जैक डोर्सी ने खुलासा किया, मोदी सरकार ने उन्हें धमकाया, अगर किसान आंदोलन दिखाया तो ट्विटर के ऑफिस और कर्मचारियों के घर पर छापे पड़ेंगे। ट्विटर को भारत में बैन कर दिया जाएगा। जब देश के किसान अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे थे तो पीएम मोदी उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे थे। आप सोचिए किसान आंदोलन चला था, सिर्फ भारत नहीं बल्कि विश्व स्तर पर इसकी आलोचना की गई थी। किसान अपने हक और अधिकार के लिए 13 महीनों से आंदोलन कर रहे थे, सरकार सुनवाई नहीं कर रही थी। टीवी वाले कह रहे थे ये खलिस्तानी हैं, ये पाकिस्तानी हैं, ये दंगाई हैं, ये गुंडे हैं, ये मवाली हैं, ये अपराधी हैं, ये बवाली हैं। लेकिन सरकार 13 महीनों के बाद टीवी पर आती है और मोदी जी कहते हैं हमारी तपस्या में कोई कमी रह गई थी और जो तीनों कानून हैं हम तीनों कानून को वापस लेने का काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से ट्विटर के संस्थापक ने खुलासा किया है, कहीं ना कहीं पूरी बीजेपी सरकार कटघरे में आ गई है और इसीलिए अब कांग्रेस पार्टी, इसके अलावा तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं, वे लोग बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पर अटैक करने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जो बीजेपी है, बीजेपी साफ कर रही है कि ये जो ट्विटर के संस्थापक हैं जैक डोर्सी, ये झूठ बोलने का काम कर रहे हैं, यानी सिरे से खारिज कर दिया जा रहा है। और फिलहाल तमाम लोगों के बयान आ रहे हैं और सभी लोग मोदी सरकार पर हमला करने का काम कर रहे हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं पूरी खबर को लेकर के, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है कि मोदी सरकार ने ट्विटर को धमकाया होगा, इस तरह की धमकी दी होगी कि अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तुम्हारे दफ्तरों पर हम ताला लगा देंगे, तुम हमारी बात नहीं मानोगे तुम्हारे जो वर्कर्स हैं उनके घरों पर हम लोग छापेमारी करवाएंगे। लगता है आपको या नहीं, आप लोग हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।